नमस्कार दोस्तों, स्टडी थॉट्स विद अजीत में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं संविधान के निर्माण के बारे में। संविधान सभा की मांग कैसे हुई, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ और संविधान सभा किस प्रकार से कार्य किया, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा की मांग 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले रखा गया, जो वामपंथी विचारधारा के एक प्रखर नेता थे। उसके बाद 1935 में कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की। फिर 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि वयस्क मताधिकार के आधार पर जो है संविधान सभा के सदस्य का चुनाव होगा। फिर 1940 में ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के संविधान सभा के मांग को स्वीकार कर लिया, जिसे अगस्त प्रस्ताव के रूप में जाना गया। 1942 में ब्रिटिश सरकार ने संविधान का प्रारूप लेकर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भारत भेजा, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसे लागू होना था। लेकिन इस प्रस्ताव को यानी कि क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर लिया, लिहाजा क्रिप्स प्रस्ताव असफल हो गया। फिर अंग्रेजी सरकार ने कैबिनेट मिशन को भारत भेजा ताकि एक नए संविधान सभा का गठन कर एक संविधान का निर्माण किया जा सके। उसके सामने कैबिनेट मिशन से भी मुस्लिम लीग ने 2 संविधान सभा के गठन का मांग किया, एक हिंदुस्तान के लिए, एक दूसरा जो है पाकिस्तान के लिए। लेकिन कैबिनेट मिशन ने 2 संविधान सभा के निर्माण को ठुकरा दिया। उसके बाद कैबिनेट मिशन के द्वारा एक ऐसा प्रस्ताव लाया गया जो बहुत हद तक मुस्लिम लीग को संतुष्ट कर दिया, खुश कर दिया था, और उसके आधार पर एक संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का गठन कुल सीट 389 सदस्य होना था संविधान सभा में, जिसमें ब्रिटिश भारत से जिस क्षेत्र तक अंग्रेजी सरकार का शासन था भारत में, उसमें से 296 सीट संविधान सभा में लेना था, शामिल करना था। फिर देसी रियासत को यानी कि राज्य रजवाड़े को 93 सीट देना था पूरे भारत में, पूरे भारत भर में। फिर प्रत्येक समुदाय, इन 389 सीट को प्रत्येक समुदाय यानी मुस्लिम, सिख, सामान्य में ये जनसंख्या के अनुपात में इसे बांटना था। मोटे तौर पर 10 लाख पर एक सीट को रखा गया था। उसके बाद संविधान सभा का चुनाव अगस्त 1946 में हुआ। इसे प्रांतीय असेंबली के द्वारा जो है संविधान सभा के सदस्य को चुना गया था। चुनाव में कांग्रेस को 208 सीट, मुस्लिम लीग को 73 तथा अन्य को 15 सीट प्राप्त हुआ। संविधान सभा की कार्यप्रणाली उसके बाद है। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई और मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और उसने पाकिस्तान के गठन की मांग की, लिहाजा 211 सदस्य ही पहली बैठक में शामिल हो पाए थे। उसके बाद डॉक्टर सच्चिदानंद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। फिर उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। फिर 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सभा में पेश किया गया, जो 22 अगस्त को पारित हुआ। फिर 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना स्वीकार करने के बाद, यानी कि माउंटबेटन योजना था भारत का विभाजन, यानी एक हिंदुस्तान का गठन, दूसरा पाकिस्तान का गठन, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। जब इसको स्वीकार कर लिया गया माउंटबेटन योजना को, तो उसमें 389 के कुल सदस्य से घटकर 299 सदस्य ही अब भारतीय संविधान सभा में बचे थे। फिर सभा 2 कार्य कर रहे थे, एक संविधान निर्माण का कार्य कर रहे थे, दूसरा प्रशासन या सरकार चला रहे थे। जब सभा जो है संविधान सभा के रूप में कार्य करते थे, तो उसका अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसकी अध्यक्षता करते थे। जब ये सरकार या प्रशासन चलाने का काम करते थे सभा के द्वारा, तो उसका अध्यक्ष जी.बी. मावलंकर के द्वारा उसकी अध्यक्षता की जाती थी। फिर ये सभा के द्वारा मई 1949 में भारत राष्ट्रमंडल में शामिल हुआ, यानी कि यूनाइटेड नेशन में जो है मई 1949 में भारत एक सदस्य के रूप में शामिल हुआ। फिर 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। इस सभा के द्वारा ये सब काम किया गया। फिर 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान तथा राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। फिर 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का पहला राष्ट्रपति चुना गया। फिर ये संविधान सभा संविधान का निर्माण जो है 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा।
संविधान बनने में। फिर कुल 11 बैठकें हुई इस संविधान के निर्माण में। पूरा संविधान निर्माण में जो कुल खर्च है वे 64 लाख रुपया खर्च हुआ था और 60 देशों के संविधान का अवलोकन करके भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। फिर उसके बाद अंबेडकर द्वारा द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पेश किया गया सभा में, जो 26 नवंबर 1949 को पारित हो गया तथा इस पर सभी लोगों ने, जो भी संविधान सभा के सदस्य थे, अध्यक्ष थे, वे सभी लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किए। और कुछ अनुच्छेद जो थे नागरिकता तथा चुनाव से संबंधित जो भी अनुच्छेद थे वे 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो गए थे। शेष अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। चूँकि संविधान को लागू कर 26 जनवरी को संविधान लागू करने का एक कारण यह है कि इसी दिन, जो 26 जनवरी के दिन ही कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया था। और 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में उसी दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। उसी दिन को याद करने के लिए 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। मूल संविधान में एक प्रस्तावना तथा 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ तथा 12 भाग था, लेकिन संशोधन के बाद वर्तमान संविधान में एक प्रस्तावना, 495 से अधिक अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियाँ एवं 25 भाग वर्तमान के संविधान में मौजूद है। धन्यवाद।